तो जाता नहीं है, खाली खिचड़ी चोखा खिला के जो है अब उन लोगों को मजदूरी के रास्ते पे ढकेल दिया जाता है। पहला चीज। दूसरा चीज, बिहार में जो वीवीआईपी प्राइवेट स्कूल है, जो बड़े बड़े, जिसमें एसपी के बच्चे, डीएम के बच्चे, विधायक के बच्चे, सांसद के बच्चे, बिजनेसमैन के बच्चे, बड़े बड़े सरकारी ऑफिसर्स के बच्चे, बड़े बड़े ठेकेदार के बच्चे, बड़े बड़े गुंडे के बच्चे, भ्रष्टाचार करने वाले लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। जो बड़ा बड़ा प्राइवेट स्कूल है, बड़ा बड़ा हर जिला में भी होता है, पटना में भी है, उसमें तो आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं। तो बिहार सरकार से मैं विनती करना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल 25% बच्चों को फ्री में पढ़ाए और आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट का सही तरीके से पालन बिहार में हो, तो बिहार सरकार 25% बच्चों का फीस जो है ना वो प्राइवेट स्कूल को दे, जो सब्सिडी के रूप में देता है। हम लोग एक दूसरे के भावनाओं का सम्मान करते हुए, एक दूसरे का इज्जत करते हुए अगर प्रयास करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार का जो सबसे बड़ा समस्या अशिक्षा है उसे हम लोग दूर कर देंगे। हमें साक्षर नहीं करना है। साक्षर का मतलब पता है क्या होता है? कि सिग्नेचर करने आ गया तो आप साक्षर हो गए, मतलब ठप्पा के जगह पे सिग्नेचर कर रहा है तो आप साक्षर हो गए। हमें साक्षर नहीं करना है और हमें साक्षरता दर से कोई मतलब नहीं है। हमें लोगों को शिक्षित करना है। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब हमारा काबिल बेटा जो है वो राजा बनेगा। अब हमारा काबिल बेटा वो राजा बनेगा। जय हिंद, जय हिंद। मेरा नाम मनीष कश्यप है और मैं आज आप लोगों के स्कूल में आया हूं। मैं 1 बजे बोला था कि 1 से 1:30 बजे के बीच में मैं पहुंच जाऊंगा, मैंने बोला था, और मैं 15 मिनट लेट हुआ। मैं पहले ही इनको फोन पे बोल दिया था कि 1 से 1:30 बजे के बीच में पहुंचूंगा। 15 मिनट लेट हो गया क्योंकि एक शोभा यात्रा निकल रहा था महायज्ञ का, और गांव से जब निकलता है तो आप उसको ओवरटेक नहीं कर सकते हैं, पतला रास्ता होता है, तो उसके पीछे 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 आधा घंटा में लेट हो गया। और उस लेट के लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं। सारे गार्जियन यहाँ पे आए हैं और उनके बच्चे हैं। सारे गार्जियन का एक ही सपना होता है, हुआ कपड़ा पहन के जो है प्रयास करते हैं दिन रात, ताकि मेरा बेटा जो है राजा बेटा बनेगा और आगे बढ़ेगा और उसको नौकरी मिलेगा, और नौकरी मिलने के बाद जो है वो हम लोगों का किस्मत बदल देगा। सारा गार्जियन यही चाहता है कि नहीं चाहता है? चाहता है। लेकिन गार्जियन और बच्चों के किस्मत के बीच में अगर कोई खड़ा रहता है तो वो गुरु खड़े रहते हैं, और आप बच्चों के गुरु जो है यहाँ पे हैं। और इन लोगों के मार्गदर्शन में अगर बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ाई करते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो बच्चे जो है उस मंजिल को पा लेते हैं जिस मंजिल का सपना जो है वो गार्जियन अपने आंखों में जिंदा रखते हैं। कितना क्लास तक है सर ये स्कूल? 8वां क्लास तक है ये स्कूल। 8वां क्लास तक है ना बाबू? बताओ लोग, आप लोग 8वां क्लास तक है ना? इसमें 8वां हो रहा है, तो 9वां और 10वां 2 साल के अंदर अंदर इसको कर ही दिया जाए किसी भी हाल में, क्योंकि इस जगह पे अगर इतना जमीन है आप लोगों के पास, इतना एरिया है, तो यहाँ पे 10वां क्लास तक तो स्कूल चल ही सकता है। चल सकता है कि नहीं चल सकता है? तो आप लोग भी अभिभावक लोग साथ दें। साथ ही साथ मैं अगर यहाँ पे आया हूं तो कुछ बोलिए के जाऊंगा। 20% बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना है। कितना परसेंट बच्चों को? 20% फीस नहीं दे सकते हैं, उनको फ्री में पढ़ाना है। अगर 20% है, 25% है, 25% है, चलिए सर बोल रही है 25% है। 300 बच्चे हैं तो 75 बच्चों को फ्री पढ़ाना है, और 400 बच्चे हैं तो 100 बच्चों को फ्री पढ़ाना है। तो पढ़ाई, मैं एक बात कह रहा हूं, मैं कहीं भी कार्यक्रम में जाता हूं तो फ्री ऑफ कॉस्ट जाता हूं, कोई पैसा लेके नहीं जाता हूं। अपने मन से जाता हूं और खुद डिसाइड करता हूं कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो जब मैं आता हूं तो पहले ही बोल देता हूं कि मैं जब जाऊंगा मंच पे तो मैं अपने हिसाब से बोलूंगा, कोई लिख लाख के मैं नहीं बोलूंगा। ये चीज है।
RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत जो है हर प्राइवेट स्कूल को जो है 25% बच्चों को फ्री में पढ़ाना है। हर प्राइवेट स्कूल को 25% बच्चों को फ्री में पढ़ाना है। लेकिन समस्या क्या है कि ये 25% बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे और उनका फीस जो है सरकार जो है प्राइवेट स्कूल को पे करता है। लेकिन बिहार सरकार ना जाने कितने साल से RTE का पैसा जो है प्राइवेट स्कूल को दिया ही नहीं दिया प्राइवेट स्कूल को। 12 साल से ऊपर हो गया जैसा ये बोल रहे हैं। तो बिहार सरकार से मैं विनती करना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल 25% बच्चों को फ्री में पढ़ाए और RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट का सही तरीके से पालन बिहार में हो, तो बिहार सरकार 25% बच्चों का फीस जो है ना वो प्राइवेट स्कूल को दे, जो सब्सिडी के रूप में देता है। अब जब खुश हो गए, किधर कौन बोल रहे हैं? हाँ, जो 25% पैसा देगा बिहार सरकार तो ताली तो बजेगा ही इधर, सही है कि नहीं है? अब जब 25% पैसा से 25% रुपया दे रहा है बिहार सरकार, तो प्राइवेट स्कूल का भी दायित्व बनता है कि 25% बच्चों को, गरीब बच्चों को, असक्षम बच्चों को, जिनके माता पिता गरीब है, उन बच्चों को जो है फ्री में पढ़ाए। प्राइवेट स्कूल का भी दायित्व बनता है। लेकिन ये बिहार में नियम जो है अच्छे ढंग से फुलफिल नहीं होता है। उसके लिए प्राइवेट स्कूल के लोग दोषी नहीं है, वो दोषी नहीं है। उसके लिए कहीं नहीं तो कहीं सरकार दोषी है, क्योंकि सरकार पैसा देता ही नहीं, तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग बिल्डिंगवा बेच के थोड़ी पढ़ेगा। तो उसमें जो है कहीं नहीं तो कहीं सरकार को समझना चाहिए, RTE का पैसा जो है सरकार प्राइवेट स्कूलों को दे और इमीडिएटली, मतलब कि एकदम बजट में ये प्रावधान करे कि हमें इतना पैसा प्राइवेट स्कूल को देना है। क्योंकि सरकारी स्कूल में तो बच्चों का भविष्य बनाया तो जाता नहीं है, खाली खिचड़ी चोखा खिला के जो है अब उन लोगों को मजदूरी के रास्ते पे ढकेल दिया जाता है। पहला चीज। दूसरा चीज, बिहार में जो VVIP प्राइवेट स्कूल है, जो बड़े बड़े, जिसमें SP के बच्चे, DM के बच्चे, विधायक के बच्चे, सांसद के बच्चे, बिजनेसमैन के बच्चे, बड़े बड़े सरकारी ऑफिसर्स के बच्चे, बड़े बड़े ठेकेदार के बच्चे, बड़े बड़े गुंडे के बच्चे, भ्रष्टाचार करने वाले लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, जो बड़ा बड़ा प्राइवेट स्कूल है, बड़ा बड़ा हर जिला में भी होता है, पटना में भी है। उसमें तो आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं, उसमें तो पढ़ नहीं सकता, क्योंकि आप लोगों के पास उतना पैसा है नहीं, उतना पैरवी है नहीं, उतना पहुंच है नहीं, उतना पावर है नहीं, उसमें तो पढ़ा नहीं सकते हैं। और सरकारी स्कूल में पढ़ाइएगा तो बच्चों का भविष्य बनेगा नहीं। तो हम जो है बीच का रास्ता अपनाते हैं। वो बीच का रास्ता जो है, ऐसे ऐसे स्कूल होता है, PVD मेमोरियल पब्लिक स्कूल, और भी बहुत सारा स्कूल जो गांव में चलता है, बाजार में चलता है, और जो कम फीस में जो है अच्छा शिक्षा देता है। ऐसे अनेकों स्कूल है जो कम फीस में, और यही सब स्कूल से ज्यादातर IAS IPS पैदा होते हैं। आप लोग याद रखिएगा, ज्यादातर आप चले जाइए, बिहार का जितना VVIP स्कूल है ना, जिसमें बड़का बड़का लोग का बेटा पढ़ता है, डॉक्टर का, इंजीनियर का, कलेक्टर का, SP का, बड़का बड़का लोगों का, विधायक का, सांसद का, वो बड़ा बड़ा स्कूल में, VVIP स्कूल में पढ़ता है सब बचवा सब, खाली इंस्टाग्राम पे रील बना के डालता है सब, खाली इंस्टाग्राम पे रील बना के डालता है सब, उसमें उसके अलावा कुछ नहीं होता। सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी, सबसे ज्यादा IAS IPS, सबसे ज्यादा डॉक्टर इंजीनियर, सबसे ज्यादा सफल लोग अगर किसी स्कूल से होते हैं तो वो इसी प्रकार के स्कूल के बच्चे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे माँ बाप कितना कष्ट झेल के फीस दे रहे हैं, और उसके बाद जो है हम पढ़ाई कर रहे हैं। अगर फीस नहीं मिलता तो हम पढ़ाई नहीं करते। लेकिन जब बड़का बड़का स्कूलिया में चले जाइएगा तो बच्चों को पता है कि हमारे पापा कहाँ से कमा के ला रहे हैं, पैसा कहाँ से दे रहे हैं, उन लोगों को पता है। और सब जो है अवैध कमाने वाले लोगों का, या ज्यादा सैलरी वाले लोगों का, या ज्यादा पैसा वाला लोगों का ही बच्चा जो है उस स्कूल में पढ़ पाता है। तो ऐसे ऐसे लोग जो है ना, बिहार के शिक्षा व्यवस्था के रीढ़ के हड्डी है। क्या है? रीढ़ का हड्डी।
और ऐसे ऐसे स्कूल के संचालकों का रीढ़ का हड्डी बिहार सरकार तोड़ दे रहा है आरटीई का पैसा नहीं देके। सही है कि नहीं है सर? अगर आरटीई का पैसा मिल जाएगा 25% बच्चे फ्री में पढ़ेंगे। जो टीचर लोगों का सैलरी ये लोग देते हैं वो सैलरी भी 25% बढ़ जाएगा, सारे शिक्षकों का सैलरी भी बढ़ जाएगा। तो मिलना चाहिए कि नहीं आरटीई का पैसा? मिलना चाहिए ना? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलेगा तभी गरीब का बच्चा जो है फ्री में स्कूलों में पढ़ेगा। हमसे बहुत सारे स्कूल के टीचर ने ये बात बोला, पश्चिमी चंपारण के, पूर्वी चंपारण के, दूसरे जगह जाते हैं तो वो लोग भी बोले। हम सोचे कि मंच सही है और शिक्षा पे हम बात करने आए, हम राजनीति पे बात काहे ला करेंगे? यहाँ पे शिक्षा का मंदिर है, हम जो है स्कूल के विकास के लिए और बच्चों के लिए बात कर रहे हैं। पैसा मिल जाएगा, इन लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो जाएगा और बच्चे जो है कुछ बच्चे फ्री में पढ़ लेंगे। अच्छा ये बताइए, फीस उसके लिए जो है जबरदस्ती नहीं ना करते हैं लोग? ये लोग सच सच बताइएगा लोग। अरे मांगते तो होंगे लोग ना, नहीं दीजिएगा लोग तो कहाँ टीचर का सैलरी देंगे लोग? आप लोग नहीं दीजिएगा तो टीचर का सैलरी दे पाएंगे लोग? ये लोग बिजली बिल दे पाएंगे लोग? क्लासरूम चला पाएंगे? तो मांगते तो होंगे ना। मांगते हैं कि नहीं फीस? मांगते हैं कि नहीं? और आप लोग लेट करके फीस देते हैं कि समय पे देते हैं? क्या? अच्छा कितने लोग लेट करके फीस देते हैं? हाथ उठाइए ईमानदारी पूर्वक, कसम से हाथ उठाइएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई लाज शर्म की बात नहीं है। कितने लोग लेट करके देते हैं? कितने लोग? ये लोग लेट करके इसलिए फीस देते हैं सर कि इनकी मजबूरी है और इनके मजबूरी का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। नहीं ना उठाइएगा क्या? समय पर कौन कौन दे देता है? घर में कोई सरकारी नौकरी वाला है क्या? है ना? है ना? अरे बोल रहे हैं कोई क्या? घर में सरकारी नौकरी नहीं है लेकिन बिल्कुल टाइमली आता है। लगभग जैसे अभी अप्रॉक्स मेरे पास 470-80 के आसपास स्ट्रेंथ है, उससे 200 बिल्कुल टाइमली पेमेंट करते हैं। आत्मा का है काँप रहा है आपके साथ है ना थोड़ा सा, तो ये घबराहट सा हो रहा है। हम लोग एक दूसरे के भावनाओं का सम्मान करते हुए, एक दूसरे का इज्जत करते हुए अगर प्रयास करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार का जो सबसे बड़ा समस्या अशिक्षा है उसे हम लोग दूर कर देंगे। हमें साक्षर नहीं करना है। साक्षर का मतलब पता है क्या होता है? कि सिग्नेचर करने आ गया तो आप साक्षर हो गए, मतलब ठप्पा के जगह पे सिग्नेचर कर रहा है तो आप साक्षर हो गए। हमें साक्षर नहीं करना है और हमें साक्षरता दर से कोई मतलब नहीं है। हमें लोगों को शिक्षित करना है और हमें बिहार सरकार से हम लोग विनती करना चाहते हैं कि साक्षरता दर सार्वजनिक मत कीजिए, शिक्षित दर सार्वजनिक कीजिए कि कितने बच्चे 10वां पास किए, कितने बच्चे इंटर पास है और कितने बच्चे ग्रेजुएशन पास है, और साक्षरता के जगह पे शिक्षित दर जो है वो पब्लिक किया जाए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का बच्चा राजा बेटा बने, अगर आप लोग चाहते हैं तो एक प्रयास तो हम लोगों को जरूर करना पड़ेगा कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब हमारा काबिल बेटा जो है वो राजा बनेगा। अब हमारा काबिल बेटा वो राजा बनेगा। भैया अब हमारा काबिल बेटा वो राजा बनेगा। अब आप लोगों का काबिल बेटा वो राजा बनेगा। आप लोग चाहते हैं ना कि आप लोगों का काबिल बेटा बेटी जो है वो सारे सपनों को पूरा करे? चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो वो लोग सारे सपनों को पूरा करेंगे। हालांकि हम थोड़ा सा पॉलिटिक्स में भी बात करते हैं लेकिन यहाँ पे हम नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए हमारे पास बहुत सारा मंच है, बहुत सारा जगह है, हम उस पर नहीं करेंगे। बस अगर मेरे से कुछ गलती हुई होगी तो मैं माफी चाहता हूं। आशीर्वाद दीजिए लोग मुझे भी, ताकि मैं बिहार के लिए, इस देश के लिए, बिहारियों के लिए कुछ कर सकूं। जय हिंद।